Hello bachcho, let's read this question. The question says a cube of side A has point charges plus q located at each of its vertices except at the origin where the charge minus q. The electric field at the center of the cube is key concept. Vector form of electric field. जो हमारी वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू ए कैप। अगर हम ए कैप को क्या लिख सकते हैं, ए कैप को हम लिख सकते हैं ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको रिप्लेस कर देते हैं के क्यू बाय ए स्क्वायर इंटू ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ई वेक्टर हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू, जो हमारा ये ई वेक्टर है ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू ए वेक्टर बाय ए स्क्वायर इंटू ए क्यू। ये हमारा होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि क्यूब के सेंटर्स पर, क्यूब की जो वर्टिसेस है उस पर प्लस क्यू चार्ज है और जो एक्सिस का जो सेंटर है, ओरिजिन है, उस पर जो हमारा चार्ज है वो माइनस क्यू है। तो हम ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस क्यू को माइनस टू क्यू प्लस क्यू। तो हम लेट करते हैं कि माइनस क्यू की जगह वहां पे एक तो माइनस टू क्यू का चार्ज प्रेजेंट है और एक पॉजिटिव क्यू का चार्ज प्रेजेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं कि अगर दो चार्जेस प्रेजेंट हैं, लेट्स से दोनों सेम चार्जेस, जैसे प्लस क्यू, तो जो इनका जो डिस्टेंस है, जो इस डिस्टेंस का सेंटर होगा, मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो a है और जो a/2 डिस्टेंस होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे होगी। मान लेते हैं E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे क्यू चार्ज की वजह से होगी वो उसके अवे होगी। इसको E2 इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। पर जो E1 और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल होंगी, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स लग रही हैं वो इक्वल एंड अपोजिट लग रही है। तो यहाँ पे जो इस सेंटर होगा इस डिस्टेंस का, वहां पे जो हमारा ई नेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस पॉइंट पे वो होता है 0। तो यही चीज हमारे यहाँ यूज होगी कि जो हमारा ये क्यूब है उसके जो वर्टिस हैं, एक बार क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो हमारा क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड क्यूब है हमारा यहाँ पे। और जो क्यूब के वर्टिस हैं, सारे वर्टिसेस, उन पर प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। प्लस क्यू सारे वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है। बस जो ये ओरिजिन है, यहाँ पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो था माइनस क्यू, पर उसको हमने रिप्लेस कर दिया माइनस टू क्यू और प्लस क्यू से। तो ये जो हमारे यहाँ पे वर्टिसेस है, अगर मान लेते हैं ये वाली जो वर्टेक्स है और ये वाली जो वर्टेक्स है, ये दोनों है डायगनली अपोजिट वर्टिसेस। तो जो इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसका जो सेंटर होगा वो क्यूब का सेंटर होगा, और इन दोनों के वजह से जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो 0 प्रोड्यूस होगी। सेम
जो बाकी सारे चार्जेस प्रेजेंट है उनके साथ भी यही होगा कि उनके भी डायगनली अपोजिट कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट है, तो जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो जीरो प्रोड्यूस होगी। ये सारे चार्जेस जो वॉर्टिसेस पे प्रेजेंट है उनके साथ होगा। तो जो ये 6 जो यहाँ पे हमारे सारे प्लस क्यू चार्जेस प्रेजेंट है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आएगी वो तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ -2q चार्ज की वजह से बचेगी, क्योंकि पॉजिटिव क्यू वाले चार्जेस तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे प्रोड्यूस नहीं होगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड -2q चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला था हमारा k q बाय ए क्यू इंटू ए वेक्टर। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर। सेंटर का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a/2, a/2, a/2। वेक्टर जो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर का वो होगा a/2 x कैप प्लस a/2 y कैप प्लस a/2 z कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा अंडर द रूट a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो हमारा जो आर वेक्टर आएगा वो आएगा अंडर द रूट 3 a/2। अब ये वैल्यूज जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के, चार्ज हमारा -2q है अपॉन ए क्यूब, तो मैग्नीट्यूड हमारा आ गया है अंडर द रूट 3 a/2 का होल क्यूब। और जो हमारा आर वेक्टर है वो भी आ चुका है, वो है a/2 x कैप प्लस a/2 y कैप प्लस a/2 z कैप। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -2q बाय 3√3। k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो उसको हमने पुट कर दिया उसको भी, पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x कैप प्लस y कैप plus z cap. So the final answer is electric field at center will be -2q under by 3√3 pi epsilon naught a square x cap plus y cap plus z cap. So जो हमारा आंसर आ रहा है वो आएगा ऑप्शन बी। So the final answer is option B. Hope you understood it well. Best of luck.